आज हम एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की कविता के अंदर छिपी एक गहरी बात समझने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे शेर की है जो जंगल का राजा कैसा होता है, हमारी इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई शेर कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? जाहिर है ताकत, शान, है ना? बिल्कुल एक सच्चे राजा वाली इमेज। और बस यहीं से ये कहानी मजेदार हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो है वो शेर जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, ताकतवर, खूंखार, जंगल का राजा। और दूसरी तरफ है इस कहानी का हीरो, एकदम शरारती, खेलने कूदने वाला और बस मजे का दूसरा नाम। यही जो फर्क है ना, इसी में इस पूरी कहानी का मजा छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस पुरानी सोच, उस पारंपरिक इमेज को देखते हैं जिसे ये कहानी इतने मजे से पलट देती है। मतलब शेर, जंगल का राजा, सच में? तो भाई, एक राजा कैसा होना चाहिए? पहली बात, उसकी दहाड़ में दम हो। दूसरी, उसे देखकर ही डर लगे। और तीसरी, लोग उसे डरें भी और उसकी इज्जत भी करें, है ना? यही तो होता है राजा। लेकिन हमारा शेर, अरे वो इन सब रूल्स को नहीं मानता। तो मिलिए जंगल के सबसे बड़े शैतान से। कविता की पहली लाइन ही सब कुछ कह देती है। जंगल का शेर था बड़ा शैतान। सोचिए जरा, खूंखार नहीं, ताकतवर नहीं, बल्कि शैतान। मतलब शुरू से ही हमारी सोच को एक झटका दिया गया है। और ये शैतानी क्या कर रहा था? क्या शिकार कर रहा था? नहीं। दहाड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। वो तो नाच रहा था। अब बताइए, ये कोई राजा वाले काम है? ये शेर डराने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी करने के लिए बना था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे मजेदार मोड़ पर, जब शेर ने वो करने की कोशिश की जो एक शेर से उम्मीद की जाती है, तो उसकी दहाड़ हंसी बन गई। जरा सोचिए इस सीन को। शेर ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी छाती फुलाई और दहाड़ने के लिए एकदम तैयार हुआ। वो एक पल जब उसे सबसे ज्यादा खतरनाक दिखना था। लेकिन हुआ क्या? हंसी निकल गई। दहाड़ की जगह एक जोर का ठहाका, जो उसकी असली खुशी थी, वो बाहर आ गई। और बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। तो भाई, बाकी जानवरों का क्या रिएक्शन था? क्या वो हैरान हो गए या उसका मजाक उड़ाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, उन्हें तो ये बहुत पसंद आया। कविता कहती है, सारे जानवर बोले मजा आ गए। मतलब किसी ने उसे उसकी इस नाकामी पर जज नहीं किया, बल्कि उसके इस अनोखेपन से सबने प्यार किया। उसकी हंसी किसी भी दहाड़ से कहीं ज्यादा असरदार निकली। तो कितने जानवर डरे? एक भी नहीं, जीरो। मतलब दूसरों को डराने की उसकी कोशिश तो पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन उन्हें खुश करने में वो 100% कामयाब रहा। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? ये सबक है अपने अलग होने में ही खुशी ढूंढने का। पता है, कहानी सुनाने की एक बहुत मजेदार ट्रिक होती है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ देना। ये कविता ठीक वही करती है। हम उम्मीद करते हैं एक डरावने शेर की और हमें मिलता है एक हंसता हुआ शेर। और यही जो सरप्राइज है ना, यही इसे इतना यादगार बना देता है। तो आखिरी सबक क्या है? कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या नाकामी समझते हैं, असल में वही हमारा सबसे बड़ा तोहफा होता है। शेर की हंसी ने उसे सबसे अलग बनाया और उसी चीज ने सबको एक साथ जोड़ भी दिया। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो अजीब आदतें हैं, हमारी तथाकथित कमियां, असल में वही हैं जो हमें एक दूसरे से सच में जोड़ती हैं?